हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कोमल पांडे एंड वेलकम टू स्कोप क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। खुद में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेबल है और बच्चे भी बहुत क्यूरियस होते हैं इस टॉपिक को पढ़ने में। तो आज मैं ट्राई करूँगी कि बहुत ही ईजी वे में ये टॉपिक मैं आपको समझा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि ये स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। द सिस्टम ऑफ बोन्स एंड कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। तो ये जो बोन्स का और एक जॉइंट्स का एक जो सिस्टम बनता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। बहुत सारे बोन्स और जॉइंट्स आपस में आकर के कनेक्टेड होते हैं और उसके बाद एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। वो जो फ्रेमवर्क होता है वही क्या कहलाता है? स्केलेटन सिस्टम होता है। अब मैं ट्राई करूंगी कि एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसके इम्पोर्टेंस को आपको बता सकूं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट कि ये एक स्टैंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक शर्ट लगा हुआ है। अगर मैं ये नीचे से स्टैंड को हटा दूंगी तो क्या होगा? ये शर्ट एज इट इज रहेगा या फिर गिर जाएगा? क्वाइट ऑब्वियस, ये गिर जाएगा। तो ठीक वैसे ही स्केलेटन सिस्टम का काम है। ये भी हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट सिस्टम। ये हमारे बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है। ये सपोर्ट कर रहा है हमारे बॉडी को। कैसे? खड़े होने में या फिर जो भी मूवमेंट्स हो रहा है वो सब चीज़ में। कैसे? तो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मसल्स है, ऑर्गन्स है, वो सारे कोलैप्स कर जाएंगे अगर हमारे बॉडी में ये जो जॉइंट्स का, ये जो बोन्स का सिस्टम है वो नहीं होगा। तो अब हमें क्लियर हो गया होगा कि इस स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या है। तो इसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला जो फंक्शन है वो आप देख सकते हो। स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? ये हमारे बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है, ठीक है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो स्केलेटन सिस्टम है इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होंगे? तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो एक अडल्ट जो एक होता है ह्यूमन बॉडी, उसमें टोटल 206 बोन्स होते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन के पास 206 बोन्स होते हैं। वही अगर हम एक इन्फेंट को देखें जो कि एक छोटा बच्चा होता है, उसके पास मोर देन 300 बोन्स। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के पास 206 बोन्स होते हैं। वही एक छोटा बच्चा, एक इन्फेंट, उसके बॉडी में मोर देन 300 बोन्स होते हैं। बट विथ पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है? वो जो बोन्स है वो आपस में आकर के मर्ज हो जाते हैं और फिर वो साथ में मिलकर के मर्ज होकर के नया बोन बन जाते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि जो बोन्स है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है और उनके क्या क्या नाम है, और वो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए, ये एक ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है और मैं ट्राई करूंगी कि मैं सारे बोन्स को आपको समझा सकूं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जानने के लिए हमें ये ज़रूरी भी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये वाला जो पोर्शन है ये स्कल होता है। ये जो पोर्शन है हमारा ये क्या होता है? स्कल होता है। स्कल के अंदर एक बोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम। अब ये क्रेनियम बोन है, उसके अंदर हमारा होता है ब्रेन। क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव
सेंसिटिव ऑर्गन है तो इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर अचानक से कोई हमारे ब्रेन में हिट करेगा तो वो तो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और हमारा डेथ भी हो सकता है। तो उस ऐसे केस में क्या होता है, ये जो क्रेनियम है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, किसको, ब्रेन को। अब इसके नीचे हम आएंगे तो ये जो है ये आपका है क्लेविकल। क्लेविकल को हम लोग शोल्डर बोन्स भी कहते हैं और साथ साथ कॉलर बोन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लेविकल है वो आपका कॉलर बोन्स होता है या फिर शोल्डर बोन्स होता है। अब जैसे हम जो शर्ट यूज़ करते हैं, मैंने भी एक शर्ट वेयर किया है, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं कॉलर। तो ये जो कॉलर है हमारा, तो ये कॉलर वर्ड कहाँ से आया है, इसी से आया है, क्योंकि ये हमारा पार्ट ही है, ये हमारा बोन है, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे तो ये जो है ये होता है ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस भी एक बोन है हमारा। उसके नीचे आएंगे तो आप देखोगे कि ये एक केज टाइप का स्ट्रक्चर है। ये जो केज टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे केवल एक बोन नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स है। तो ये जो केज टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिब केज। ये है हमारा रिब केज, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं। अब थोड़ा नीचे आएंगे, ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको, ये जो है इसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। इसके अंदर 33 स्मॉल बोन्स होते हैं जिसको हम लोग वर्टिब्रास कहते हैं, ठीक है। ईच बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रा और टुगेदर हम इसको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। ये वाला जो सिस्टम है ये है आपका पेल्विस। पेल्विस जो होता है वो आपका लार्जेस्ट बोन भी कहलाता है। ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट बोन भी कहलाता है। अब ये जो है पेल्विस, ये किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो ये जो पेल्विस है वो प्रोटेक्शन दे रहा है ब्लैडर, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और जो हमारा यूटरस है, इसको ये पेल्विस जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो रिबकेज है ये हमारे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन है, हमारा हार्ट और हमारा एक्शन देता है। इस रिबकेज के बिहाइंड में ही क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। अगर हमें कोई अचानक से ये जो हमारा रीजन है इस पर कोई मेरे को मारे आकर के या फिर कोई हिट करता है, तो उससे क्या करता है, ये रिबकेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर कोई आकर के हमें मारता है तो उससे क्या होगा कि हमारा जो हार्ट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको चोट नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ये रिबकेज है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोन है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये जो है ये आपका है रेडियस, ये भी एक बोन है। और ये जो है अल्ना, एक बोन है। इसके ठीक थोड़ा नीचे आते हैं, ये है फीमर। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोन है, क्वेश्चन ही आते हैं। ये जो फीमर होता है इसको हम लोग थाई बोन भी कहते हैं। ये जो है हमारे बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है और लॉन्गेस्ट बोन है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड फीमर। ये जो फीमर है इसके नीचे ये है जो छोटा सा 2 डॉट्स दिख रहा है, ये कहलाता है पटेला। ये वाला पोर्शन भी पटेला ही कहलाएगा। अब देखिए ये वाला पोर्शन क्या आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा टीबिया। और ये वाला पोर्शन ब्यूला।